हाँ बच्चों, प्रश्नावली 3 जी आगे हम लोग और पढ़ रहे हैं। मैं इसके पहले आप लोगों को पिता पुत्र वाली एक क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दे चुका हूँ, जो मैंने एक वीडियो पे बना के दे दिया था। इसके बाद भिन्न से रिलेटेड दे दिया था, ये क्वेश्चन हमने कल देख लिया था। चाल दूरी के तीनों क्वेश्चन देख लिए थे। आज ये दोनों क्वेश्चन यानी आयत से संबंधित और संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। तो देखते हैं। ये अन्य प्रकार के क्वेश्चन है, वो 6 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तीसरा हो गया, तीसरा, हाँ ये 7, 17, 21, 22, 23 ये क्वेश्चन थे बच्चों। चलिए ठीक है, तो आज आगे हम लोग आयत से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। आयत से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने के लिए बच्चों, इसमें क्या होगा कि एक आयत दिया होगा। आयत पे हम लोग मानेंगे कि माना लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे कि माना आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई उसको मान लिया जाएगा। मान लीजिए x मीटर मान लिए, और जो चौड़ाई है उसको हम मान लें y मीटर। ये x मीटर मान लिया जाए, इसको y मीटर मान लिया जाए। ऐसे करके आयत की लंबाई चौड़ाई मान लेगा। इसके बाद वो वर्ग दिया रहेगा और कंडीशन देगा कि यदि लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए, तो अब जो क्षेत्रफल है वो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन जो होते हैं, तो इसको मान के तब इसका क्षेत्रफल रख लिया जाता है। तब इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र करता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x × y मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसी कंडीशन देगा, उसकी लंबाई में इतना कम कर दें, चौड़ाई में इतना बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल अब इतना बढ़ जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल ये था, इसी से घटाना है। लंबाई चौड़ाई कहेगा तो हम यहाँ से घटाएं बढ़ाएंगे, और जो क्षेत्रफल घटे बढ़ेगा तो उसको हम यहाँ से करेंगे। तो कंपेयर करना सीखेंगे, और दो ऐसे स्टेटमेंट दिए होंगे, दोनों से समीकरण बनाना है। जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इससे आपका पहला क्वेश्चन था 18वां आयत से संबंधित, और 18वां क्वेश्चन हम लोग देखें, समझ में आ जाएगी बात। 18 दिया था आपका कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर और अधिक और चौड़ाई 2 मीटर कम है। इसका क्षेत्रफल देखिए, पहला कहा था एक आयत है, तो आयत हमने मान लिया कि माना एक आयत है जिसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है। ये बराबर है करा एक आयत का क्षेत्रफल, यानी इसका जो एरिया है वो बराबर है क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, इसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसकी हमने लंबाई मान ली है x और चौड़ाई मान ली है y। तो इसके करा दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक, तो यानी ये x + 11 हो जाएगा, और चौड़ाई 6 मीटर कम है, तो जो ये है चौड़ाई y - 6 हो जाएगा। अब इन दोनों के एरिया आपस में बराबर है। ये समीकरण फर्स्ट यहाँ से बना लो, तो ये हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x × y, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका जो क्षेत्रफल होगा x + 11 और y - 6, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें लंबाई ये थी, चौड़ाई ये थी। अब हम लिख सकते हैं x × y बराबर, इसका इससे गुणा कर लो, तो x × y, पहले x का इससे गुणा, फिर x का ही 6 से गुणा, तो 6x हो जाएगा, फिर 11 का y से गुणा, तो +11y, और प्लस माइनस का माइनस, 11 × 6 = 66। इससे एक कट जाएगा, इसको ले आओ इधर, तो हो जाएगा 6x प्लस का हो जाएगा -11y बराबर -66। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लें, इसको समीकरण फर्स्ट मान लें। ठीक है, पुनः पढ़िए, तो पुनः आपके एक बात समझ में आएगी। उसने कहा था कि इसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। जो इसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ करे ले रहे हैं। ये क्वेश्चनों को हम यहाँ उतारे दे रहे हैं। जो आयत से संबंधित है वो 18, 19 और 20 है, और जो भिन्न संख्याओं से संबंधित हैं 3 है, 7 है, 17 है, 21 है, 22 है, 23। इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। तो यहाँ देख लें, पुनः हम पढ़ें प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न में कहा था कि इसका क्षेत्रफल यानी एक तीसरे
आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, यानी x और y फिर से ये रख लें जो हमने माना था। इसका जो एरिया है वो बराबर है तीसरे एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसके लिए फिर से कंडीशन दिया है कि बराबर है जो पहले आयत से 22 मीटर लंबा और 3 मीटर कम चौड़ा है। जो पहले से ये 22 मीटर लंबा और इधर दिया है कि 9 मीटर कम चौड़ा है, तो यानी y माइनस 9 कर लें। कम चौड़ा है तो अब इस बार फिर से वही चीज़ कर दिया जाए, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये इधर का एरिया आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, इधर का एरिया आएगा x प्लस 22 और इधर हो जाएगा y माइनस 9। ये दिया है बेटा। अब इनका गुणा भाग फिर से कर लीजिए। तो ये आपका लिखा है एक्स वाई, ये लिखा है एक्स का गुणा वाई से, तो ये एक्स वाई हो जाएगा माइनस का 9y हो जाएगा, 9x हो जाएगा। क्यों? इसका इससे गुणा तो प्लस का 22y हो जाएगा माइनस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 198 हो जाएगा। तो इससे इसको काट दिया जाए, इसको इधर लाएं तो प्लस का 9x माइनस का 22y बराबर माइनस का 198, इसको समीकरण सेकेंड मान लिया जाए। अब इन दोनों को हल कर दिए तो लंबाई चौड़ाई मतलब निकल आए। तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई चौड़ाई निकाल लें तो क्षेत्रफल x इंटू वाई कर दें तो क्षेत्रफल निकल आए। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड था। अब इनको हल करने के लिए क्या करें, 6 त्रिक 18, ये 2 का गुणा कर दें इसमें, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में 2 को गुणा कर दें तो 11 दुनाई कितना हो जाएगा 22, और ये 22 तो इधर 22 पहले से था, इसमें गुणा ना करें तो कितना हो जाएगा, विलोपन विधि या लगा रहे 2 को गुणा कर दे रहे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 22y माइनस 6 दुनाई 12, 6 दुनाई 12x 13। इधर पे कितना हो जाएगा 9x माइनस 22y बराबर माइनस 198। अब माइनस प्लस प्लस चिन्ह बदल दें, ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 3x हो जाएगा प्लस का, ये इधर ये भी प्लस माइनस के घट जाएंगे तो ये आ गया कितना, कितना आएगा बेटा 8 में 2 गया 6 और 19 में 13 गया 6, तो यक्स बराबर कितना आ जाता है, यक्स बराबर आपका आ जाता 66/3। तो यक्स बराबर मेरे हिसाब से 22, यानी इसकी लंबाई कितनी थी 22, और इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। क्यों? तो समीकरण फर्स्ट में रखते तो 6 गुणे 22, यक्स का मान 22 है, माइनस 11y बराबर माइनस 66, तो ये हो जाता माइनस 11y बराबर माइनस 66, और ये भी माइनस का हो जाता 6 दुना 12, 6 दुना 12 13, ये जुड़ गए होते माइनस माइनस 6 2 8, और ये हो जाता 6 3 9 198 आया बेटा। माइनस का ही होता है, ये माइनस का 11y तो माइनस बट्टे 11 कर लिया जाए तो ये आपका माइनस से माइनस कट जाता और y का मान आ जाता 11 1 के 11 और 11 8 88, तो y का मान आ जाता 18। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बेटा। अब इसका क्षेत्रफल उसने पूछा था तो क्षेत्रफल की जगह हम लिख दें 22 गुणे 18, 18 दुना 36 3, 18 दुना 36 3 39, यानी 396 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इसका मात्रक है। लिख लिया बेटा, इसका उत्तर हो जाता। अच्छा, उसने कहा गया था ये देखा जाए कि इनके क्षेत्रफल, जैसे इसका x इंटू वाई, इसका क्षेत्रफल कितना होता 396, उत्तर की जांच कर रहे हैं। अब कह रहा है यदि x में 11 जोड़ दें तो x कितना था 22, 22 में 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 33, और कह रहा है y में 6 घटा दें तो y कितना था 18, 18 में 6 घटा दो कितना आ जाएगा, 18 में 6 घटाओगे तो 12 6 18 होता है 12, इनका गुणा कर दो तो फिर से इतना ही आना चाहिए, तो मतलब सही है, वरना उत्तर हम लोग का गड़बड़ है। तो 12 2 24, 12 3 36 की 6 हासिल है 3, 12 3 36, 36 और 3 39, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर।
तो कह रहा है इनके अगर लंबाई में 11 जोड़ दें और चौड़ाई में 6 घटा दें तब भी एरिया बराबर है, तब भी एरिया देखो बराबर ही है। मतलब हमने जो हल करा है वो सही है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि लंबाई चौड़ाई या आयत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम हल करेंगे। इसमें से लंबाई मान लेंगे, चौड़ाई मान लेंगे, तब क्षेत्रफल ऑटोमेटिक निकल आएगा। जैसे भिन्न में हमने किया था, अंश माने थे, हार माने थे, भिन्न ऑटोमेटिक बन गई थी। ऐसे इसमें क्षेत्रफल ऑटोमेटिक x × y आएगा और इन क्वेश्चनों को हल करना है। मान लीजिए आपका 18 हो गया। 19वां क्वेश्चन देखें बेटा, 19वां देखा जाए तो 19वां में क्या कहा है? 19वां में कह रहा है एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा। अब देखो उसने एक हम फिर से ऐसे करके ले लिया जाए, इसकी लंबाई हमने x मान लिया, चौड़ाई y मान लिया, क्षेत्रफल इतना आ गया। अब क्या करा है कि एक फिर से इधर पे वैल्यू दिया है, करा इसकी लंबाई 10 मीटर बढ़ा दी जाए, x + 10 और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो y + 5 हो जाए। चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दे तो इसका जो क्षेत्रफल है ये 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। अब इस स्टेटमेंट को लिखो तो हम क्या करें, इसका क्षेत्रफल x × y कर लें बराबर, इधर पर हम लंबाई गुणे चौड़ाई करें तो x + 10 और ये करें y + 5। अब बताइए 600 कहाँ लिखे? बराबर तो एक बार लगा है, इसके बताइए ये 600 ज़्यादा है, ये 600 ज़्यादा है। जैसे ये संतुलन वाला क्वेश्चन है, ये 600 ज़्यादा है तो 600 हम किधर जोड़ेंगे? इधर जोड़ेंगे, तभी तो बराबर होगा। नहीं बात समझिए? हाँ बराबर। बराबर मतलब इसमें 600 ये ज़्यादा तो जोड़ दे इधर, तो दोनों आपस में बराबर हो जाए। ये कर दिया, इधर 600 घटा दिया जाए। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं x × y बराबर, इसका इससे गुणा कर लो तो ये हो जाएगा x × y + 5x + 10y और +50। क्यों? x × y 600 तो छूट ही गया, +600, ये 600 ये कट गया 600 और उधर से 50 भी इधर ले आओ, -50 बराबर 5x + 10y। इसको क्या लिखा जा सकता है? 550 बराबर 5x + 10y। 5 से काट दो सभी जगह, तो ये हो जाएगा 110 बराबर x + 2y। नहीं समझ आएगा? इसको समीकरण फर्स्ट ले लो। इस सेकेंड के लिए फिर से स्टेटमेंट बनाओ। सेकेंड के लिए क्या कह रहा है कि परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने, फिर से वही है, एक आप आयत ऐसे ही मान लें जो हमने माना था x y मान लिया। अब दोबारा जो दिया है उसके लिए वो बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई 10 मीटर घटाने यानी x - 10 हो गया और जो चौड़ाई है वो 10 मीटर बढ़ा दिया जाए तो यानी y + 7 हो गया। तो कह रहा है जो क्षेत्रफल है केवल 100 मीटर बढ़ता है, केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। यहाँ पर भी बढ़ता था, मतलब अगर घटता कह दे बढ़ता है, यहाँ पर भी बढ़ता था तो हमने इधर पे प्लस करा था, अपोजिट में प्लस करते हैं। अगर मान लो कह देता 600 मीटर स्क्वायर घटता है तो इधर अपोजिट में ही आपको माइनस करना है। ठीक है। अब देखो इधर का एरिया कितना हो जाता है, x × y बराबर, इधर क्या लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x - 10 और ये हो जाता y + 7। अब ये 100 और ज़्यादा है इधर वाला, तो इधर +100 कर दें या इधर 100 माइनस कर दें, बात एक ही है। x × y + 100 बराबर xy + 7x - 10y - 70। क्या तुम्हें बात समझ में? 70 इधर आ जाएगा तो 170 हो जाएगा बराबर 7x - 10y। इसको हम समीकरण सेकेंड मान लें। अब इनों को आसानी से हल कर लिया जाए, उत्तर आ जाए। अब हल करने के लिए क्या करें बेटा, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। समीकरण फर्स्ट में 7 का गुणा कर दें क्या? इसमें 7 का गुणा कर दे तो x विलोप हो जाएगा,
इसमें 7 का गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 7x प्लस 14y बराबर 770 हो जाएगा। 11 7 77। उधर कितना हो जाएगा, ये 7x माइनस 10y बराबर 170। अब घटा दिया जाए तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, ये जुड़ गया तो ये कितना हो जाएगा 24y बराबर 0 0। यहाँ कितना बचा 6, तो y बराबर हम करते तो 600/24 मतलब 300/12 मतलब 150/6। क्यों, अब भाग कर लो तो हम कितना करते हैं 6 दूनाई 12, 6 दूनाई 12, 13 14 15 मतलब 30 25 आएगा। तो यानी इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती, 25 हो जाती। और इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दो तो x प्लस 2y बराबर दिया था 110, तो x प्लस 2 गुणे y का मान कितना है 25 बराबर 110। तो 25 दून 50 हो गया, उधर 50 घट गया तो 110 से 50 घटाओगे तो 60 बचेगा। क्यों, यानी इसकी लंबाई हो जाती 60 मीटर और चौड़ाई हो जाती लंबाई हो जाती 60, चौड़ाई हो जाती 25। और इसने पूछा गया था लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो ये उत्तर हो जाते बेटा। अब मान लीजिए उत्तर की सत्यता की जांच करना है तो यहाँ कर लो, यहाँ आपका उत्तर कितना हो जाता है, यह 60 गुणे 25 होता तो 25 छक्का 150 यानी 1500 आ जाता है। और यहाँ कितना हो जाता, लंबाई में 10 कम कर दिया मतलब इधर हो जाता 50, और चौड़ाई में, चौड़ाई कितना था, चौड़ाई था 25, 25 में 7 जोड़ दो, 25 7 कितना हो जाता, 25 7 32। अब इनका गुणा करो तो भी इतना ही आ जाना चाहिए, तो 0 0 0 कर दें, 5 दूनाई 10 0 हासिल है 1 5 3 15 116। गड़बड़ है क्या, 50 करो 0 0 5 दूनाई 10 5 3 15 116 160 है। तो कितना आ गया, ये 1600 इधर आ गया, 1500 इधर था नहीं। उसने ये भी तो कहा था कि 100 ज़्यादा है, तो है तो 100 ज़्यादा। अगर हम ऐसा कर देंगे तो जो क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर ज़्यादा तो है, मतलब सूत्र मतलब सही है, बात समझ में आ रही ना, बस बात है। इधर अगला देखो, अगला 20वां आप खुद से ट्राई करो बच्चों, पढ़िए, सेम क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इनको केवल हल कर लो। 20वां नंबर देखते हैं। 20वां फिर से वही क्वेश्चन रिपीट करा है। क्वेश्चन था कि एक आयत का क्षेत्रफल इतना कम हो जाता, तो पहले तो हम आयत की लंबाई मान लें, चौड़ाई मान लें, क्षेत्रफल इतना होता। एक आयत बना लें, दूसरे आयत के लिए उसने हमसे चर्चा करी है, तो चलिए ठीक है बना रहे हैं। अब ये x है और ये y है, इसका जो एरिया है x इंटू वाई है। अब इधर बात कर रहा है यदि इस आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी लंबाई में 5 कम कर दो और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी y प्लस 3 कर दिया जाए, तो इसका जो क्षेत्रफल था वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता। अब ये कहा था क्या एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए, यानी 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो ये से 5 करें, ये 3 बढ़ाए, बढ़ाना मतलब प्लस, घटाना मतलब माइनस, ठीक है। अब फिर से वही करना है, तो इधर क्षेत्रफल x इंटू वाई आता है, इधर क्षेत्रफल कितना आता है x माइनस 5 और y प्लस 3। लेकिन अभी एक चीज़ और, ये 5 9 इकाई कम हो जाती है, मतलब इधर ये कम है, तो इसका मतलब इधर कम कर दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाए। आया, या इधर जोड़ दिया जाए, तो x इंटू वाई माइनस 9 बराबर इसका इससे गुणा, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। समझ नहीं आ रहा है, इससे कट जाएगा, -9 प्लस 15 उधर से आएगा प्लस का हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, ये कितना हो गया 6 प्लस 6, 3x माइनस 5y, इसको हम समीकरण फर्स्ट में घटा दिया जाता है चिन्ह उसका जिसकी वैल्यू बड़ी होती। चलिए ठीक, फिर से पढ़िए दूसरा समीकरण के लिए फिर से एक स्टेटमेंट दिया होगा। अब दूसरा कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 मीटर और चौड़ाई को 2 मीटर या 2 इकाई बढ़ा देते तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता। तो ठीक है, पहला वाला क्षेत्रफल अपना तो पता ही है, x मानना था, y मानना था। अब दूसरे वाले के लिए उसने कहानी दिया, यदि इसमें लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दें तो जो एरिया है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता। ये बढ़ जाता बेटा, वहाँ कम हो गया था, यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ठीक है, फिर से वही करना है। यहाँ कर दीजिए x इंटू वाई बराबर, यहाँ कर दें x प्लस 3 और ये हो जाएगा y प्लस 2। ये क्षेत्रफल निकला, लेकिन ये 67 इधर ज़्यादा है तो हम 67 इधर जोड़ दें अपोजिट में, तो दोनों आपस में बराबर हो जाए। क्यों बताइए, इसको क्या लिख लें, x इंटू वाई प्लस 67 बराबर ये हो जाता है x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y 6। इससे कट गया, 6 को इधर ले आओ तो 61 आ जाएगा, 2x प्लस 3y। ये समीकरण आपका सेकंड बन जाए। क्यों बेटा, ये आपका समीकरण फर्स्ट था। अब इन दोनों को आसानी से सॉल्व कर लो, x और y आ जाएगा। कर लोगे, कितना उत्तर आ रहा है देख लो, कर लो। लंबाई यानी x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर 17 आ रहा है और y बराबर 9 है। लगाए हो, बस ये उत्तर है। ठीक है, बाकी लोग भी कर लेंगे, आगे ये समीकरण सॉल्व करना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो मतलब आयत से रिलेटेड क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। आयत से रिलेटेड जब भी पूछे आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ संख्याओं से संबंधित आपकी ये तीसरा है, 7वां है, 17वां है और 21, 22, 23 है। इस तरह से इस चैप्टर में जो 23 टोटल क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन था आपका, संख्या से संबंधित ये क्वेश्चन कहे जाते हैं। तीसरा था, दो संख्याओं का योग 64 है, जिसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसमें भी पहली संख्या मान ली जाए x और दूसरी मानना है, दूसरी संख्या मान लें y। चूँकि हम 2 रैखिक वाले समीकरण पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बात समझ में आ रही है ना। तो हमें 2 चर मानना ही है, एक चर से भी आ सकता है लेकिन हमें 2 चर लेना ही। अब करा इनका योगफल, तो सीधे x प्लस वाई बराबर कितना कर दें 64। इनका योगफल 64 है दोनों संख्याओं का। आय करा जिसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब अब x y का 3 गुना है, कोई एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 3 गुना कर दें। ठीक है, अब इसको समीकरण सेकेंड कर दिया जाए, यहाँ उठा के रख दे, खत्म हो जाए। x की जगह कितना रख देना है, तो 3y ये x की जगह रखा बेटा, अब प्लस y बराबर 64, तो ये कितना हो जाएगा 4y बराबर 64, तो y बराबर 64/4 16। तो अगर ये 16 है तो 16 48 है, यहाँ रख दो, तो 48 और 16 2 उत्तर आएंगे और दोनों का योगफल 64 होगा। जोड़ के देख लो, आएगा। चलिए ठीक, तीसरा हो गया। तीसरे के बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, ये सब संख्या से संबंधित होते हैं और सरल क्वेश्चनों में से गिनेगा, सीधे इनका स्टेटमेंट दिया रहता है। 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा 2 संख्याओं का अंतर, फिर से मानो, पहली संख्या मान लो 7वां नंबर है, पहली संख्या कितनी मान ले बेटा, x मान लो, दूसरी है मान ले y। 2 चर हमें मानना ही है, दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर करा 26 है, समीकरण फर्स्ट। करा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से
यक्स बराबर 3y कर दिया जाए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब फिर से यार इसका मान यहाँ रख दो तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 13। क्यों बेटा? एक आएगा 13 और एक आएगा 13 39, यानी यक्स का मान 3 गुणे y का मान 13 था, तो 13 39 39 ये आ गया। और इनको घटा के देखिए 26 बचेगा, इन दोनों को घटा के देखिए 26 बचेगा। हाँ हो रहा है, चलिए ठीक। मतलब अब 17वां देखिए, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन कह रहा था, करा दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। संपूरक मीन्स होता है कि जिनका योगफल 180 अंश। दो संपूरक कोणों में से जो एक बड़ा कोण है और एक जो छोटा कोण है, इन दोनों का योगफल, जैसे हम ऐसे करके खींच दें, ये कोण आप यक्स मान लें और ये कोण मान लें वाई, और इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। इस पूरे को हम बोला करते हैं संपूरक कोण, संपूरक कोण। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है वो संपूरक कोण कहलाता है। हमने क्या करा, जो छोटा वाला कोण है, छोटा कोण, वो हमने यक्स मान लिया है, और जो बड़ा कोण है उसको हमने वाई मान लिया। अब कह रहा है कि संपूरक है, यानी यक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये चूंकि संपूरक है, वो कहे चाहे ना कहे, हमें समीकरण फर्स्ट फील आ गई। फिर कह रहा है कि जो छोटा कोण है वो बड़े कोण से, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है, यानी वाई माइनस यक्स कर दिया जाए, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दे तो ये 18 अधिक है, तो यक्स अलग निकलेगा, वाई अलग निकलेगा। इसका मतलब हम क्या करें, यहाँ से y बराबर निकाल लो तो 18 प्लस यक्स हो जाएगा। ये y उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ जब रखोगे बेटा तो यक्स प्लस वाई की जगह लिख देना है 18 प्लस यक्स प्लस 180, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 18, या 18 इधर ले जाओ तो 180 माइनस 18। क्या तुम्हें थोड़ी बात समझ में आ रही? हाँ, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा आपका कितना, यहाँ बचेगा आपका 7 में से 1 गया 6 और 1, सही लिख रहा है। यक्स बटे 2 कर लो तो 2 8 16, 2 के 2, मतलब यक्स का मान, यानी छोटा वाला कोण कितना है 81, और दोनों का योगफल कितना है 180, तो 180 से 81 घटा दो तो इधर वाला निकला है 9 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना 99 बचे क्या, तो 99 आएगा, यानी बड़ा वाला कोण 99 है और छोटा वाला कोण, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 18 होना चाहिए। 18 है, देख लेना। चलिए ठीक है, मतलब आपको 17वां क्वेश्चन भी समझ में आया। 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वां क्वेश्चन करा, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, फिर से वही संख्या से रिलेटेड है कि हम पैसे वैसे दो, मतलब वो जो संख्या है उसी से संबंधित है। करा, यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए इनकी संपत्तियां क्या हैं। तो एक मित्र की मान लो, एक के पास जो पैसा है तो मान लीजिए x रुपये है, और जो दूसरे के पास है, दूसरे के पास जो संपत्ति है मान लो y रुपये है। ये हमने मान लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21वां चल रहा है, माना। अब क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो। अब देखो इनको बैलेंस करना है, एक x है दूसरा y है, ये के पास x रुपये है दूसरे के पास। अच्छा बताइए, मान ली इसने इसको 100 रुपये दिया तो इसके 100 रुपये बढ़ जाएंगे और इसके 100 रुपये घट जाएंगे, एक का कम हो जाएगा ना। बस ये ध्यान देना होता पैसे वाले में, अगर एक ने दूसरे को दिया है तो एक का जितना बढ़ेगा दूसरे का उतना घटेगा। हाँ, तो एक के 100 रुपये घट गए। यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, ये कह रहा है 100 रुपये दे दो, ये इसने दिया 100 रुपये प्लस 100 हमने करा, तो दूसरे का हमने 100 ऑटोमेटिक माइनस कर दिया।
तो मैं तुमसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। अच्छा, ये दोगुना धनी हो गया जो 100 रुपये पाया, तो अब 2 का गुणा किधर करें, इधर करें इधर करें, इधर अपोजिट में, क्योंकि हमें बीच में बराबर चाहिए। इसका मतलब x + 100 बराबर 2i माइनस 200, x माइनस 2i बराबर -300 समझिए ना। ये है समीकरण फर्स्ट। पुनः पढ़िए, पुनः ये क्या कह रहे हैं, पुनः कह रहा है कि यदि दूसरा अब उत्तर कह रहा है, दूसरा वाला यानी y वाला कह रहा है, फिर से x और y लिख लो। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो, मात्र 10 रुपये, तो ये प्लस 10 रुपये पाए तो ये -10 हुआ, तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो ये मैं इसमें कौन कह रहा था, ये, तो 6 का गुणा किस में कर दें, इधर करेंगे, ये 6 गुना धनी हो रहा है। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10, तो 6x माइनस y बराबर, ये इधर जाएगा तो 70 हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई, ये समीकरण फर्स्ट होगा, सेकंड होगा। अब देखो इन दोनों को हल कर लिया जाए, फिर इनके स्टेटमेंट देख लिया जाए। है इसमें 2 में कर दें तो y कट जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट में 6 का गुणा कर दे तो x कट जाए, जो भी करना है। तो मान लो x माइनस 2i बराबर -300, और इसमें 2 का गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 12x माइनस 2i बराबर 70। अच्छा, 2 गुणा कर रहे हैं 140। अब क्या करा जाए, माइनस प्लस माइनस घटा दें, ये हो जाएगा माइनस का 11x बराबर, ये माइनस माइनस जुड़ गए होते, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, 0 4 और ये कितना बचता है 4 माइनस, x बराबर माइनस से माइनस कटा 40 आ जाता, यानी एक के पास 40 रुपये हैं। क्यों, ये मान इस समीकरण फर्स्ट में रख लो, x माइनस 2i बराबर -300, तो x की जगह 40 रख लो, -2i बराबर -300, तो -2i बराबर -340। बात समझे ना, ये भी इधर आएगा, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 2 का भाग कर दो, 2 1 2, 2 7 14, इसके 170। अब देखो उत्तर की जांच करो, ये सही कह रहे थे कि नहीं कह रहे। यह वाला कह रहा था यक्स वाला कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, इसके पास हैं कितने 40, 100 रुपये पा जाता तो इसके पास कितना हो जाता है 140। क्यों, ये कह रहा था अगर ये 100 रुपये दे देता तो इसके पास केवल 70 रुपये बचता, तो कह रहा है मैं तुमसे दोगुना धनी हो जाऊंगा। ये कह रहा था कि भाई साहब दोगुना धनी तो है ही है, तो हमने 2 का गुणा इधर कर दिया था तो दोनों बराबर हो, ये दोगुना धनी हो जाए। अब देखो दूसरे वाले की बात पढ़ो, इसने कहा था दूसरे वाले ने कि अगर आप मुझे 10 रुपये दे दो, तो 170 इसके पास था ही, 10 रुपये पा जाता तो इसके पास 180 हो जाता, और इसके पास जो यक्स के पास 40 रुपये थे, 10 रुपये दे दिया तो इसके पास 30 रुपये बचते। तो अब ये कह रहा है कि मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, ये वाला कह रहा था। तो 6 3 18, 6 गुना ज़्यादा है, तो हमने 6 का गुणा इधर कर दिया था, दोनों बैलेंस। बात तो सही कह रहे थे, क्यों। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 21 22 23। 21वां नंबर देखिए, 21वां हो गया, अच्छा ये 21वां हो गया, 22वां देख रहे हैं। 22वां है आपका क्वेश्चन। 22वां कह रहा था बेटा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें इतने रुपए में खरीदी, इतने में खरीदी, तो कुल मिला के बल्ले और गेंद की कीमत पूछ रहा है। तो बल्ले की कीमत माना बल्ले का मूल्य बराबर हम लोग x रुपये माने और गेंद का मान लिया जाए, गेंद का y रुपये मान लिया जाए। क्यों बेटा, अब कह रहा है कि उसने खरीदा कितना 7 बल्ले, तो एक बल्ले का है, हम एक बल्ले को और एक गेंद की कीमत है हमने माना है, तो 7 बल्लों का कितना हो जाएगा, एक अगर x तो 7x हो जाएगा, और 6 गेंदें तो यानी 6y ये हो जाता, दोनों मूल्य जोड़ दें तो कह रहा है 3800 रुपये दिया। ये समीकरण फर्स्ट मान लिया, तो बड़ा सरल है यार। उसने कहा बाद में 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x तो 3 का 3x हो जाएगा, 3 बल्ले और 5 गेंदों का,
3 बल्ले और 5 गेंदों का जो मूल्य है, हाँ 5 गेंदे तो 5 ये कितना हो जाएगा प्लस 5y बराबर कितने रुपए दे के आया 1750। ये समीकरण सेकेंड। मुझे लगता है सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कर लो। कितना आ जाएगा? यक्स का मान, बल्ले का मूल्य कितना है? 500। बल्ले का मूल्य 500 रुपये आ रहा है एक बल्ले का ना, और एक गेंद वाई का मूल्य 50 आ जाएगा। बेटा चेक कर लेना, हल करके यही आए तो सही है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 23। ठीक है, 23 में क्या था? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। यही है। चलिए ठीक है, 23वां नंबर देख रहे हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा इतना है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो पहले आप मान लीजिए, माना नियत भाड़ा मान ली 100 रुपये, और इसके बाद जो है प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा ये मान लीजिए y रुपये। ये ऐसे करके है क्वेश्चन कि आप मान लो टैक्सी बुला बस लो, जाओ चाहे जाए नहीं, मतलब बुलाने का उसको आपको 100 रुपये देना पड़ जाए। अब फिर जितनी दूर आपको जाना है घर से उतने पर नहीं बात समझे। जैसे मान लो ऐसा है कुछ कि मान लो टैक्सी काफ़ी दूर है, वहाँ से यहाँ तक आने का वो कह रहा है कि आने का पहले मुझे इतना चाहिए, फिर आपको जहाँ जाना है उसका पहले चाहिए। तो जो नियत किराया है वो चाहे आप जाओ चाहे ना जाओ, केवल बुला लो तो इतने रुपए देना पड़ेगा। इसके बाद जितना जाओगे उतना और किराया। तो कुल मिला के वो गया 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये दिया। तो देखिए जो बुलाने में पैसा लगा वो तो वही है, 10 आप गए तो 10 हुआ ही नहीं। बात है समझ भाई, टैक्सी को आप केवल बुला लो तो 100 रुपये लग जाने। अब आप 10 किलोमीटर गए भी तो 1 किलोमीटर का किराया कितना y रुपये, तो 10 का कितना हो जाएगा 10 y बराबर कितना रुपये लगा 105। ये समीकरण 105 बराबर 105 के बराबर कर दें। फिर कह रहा है 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपये दिया। तो नियत तो लग ही गया, लेकिन हम 15 गए तो 15y बराबर हमने दिया 155 रुपये। तो 155 रुपये समीकरण फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, हल कर डालो, उत्तर आ जाएगा। साथ में ये भी पूछा तो 25 किलोमीटर जाने में कितना खर्चा देना पड़ेगा। साथ में ये भी पूछा कि 25 किलोमीटर जाएंगे तो कितना खर्चा देंगे। तो 25 के लिए कितना समीकरण बन जाएगा यक्स तो आने का पूरा पैसा ले लिया उसने, नियत किराया। अब जितनी दूर जाना है तो 25 गए और 1 किलोमीटर का y रुपये ले रहा है बराबर क्वेश्चन मार्क। ये भी पूछा है तो यक्स और y के मान यहाँ से निकाल के यहाँ रख देना, उत्तर आ जाएगा। क्यों भाई, यक्स का मान कितना आ रहा है? यक्स का मान कितना आ रहा है, हल किए हो? कितना आ रहा था? यक्स बराबर वाई, यक्स 5 रुपये और वाई 10 रुपये। इसका मतलब आप केवल बुला लोगे, कहीं ना जाओ तो 5 रुपये लग जाए। अब आप जितनी दूर जाओगे 1 किलोमीटर का 10 रुपये लगे। अब देखो पहला समीकरण सही है क्या? 10 किलोमीटर गया तो 100 रुपये तो ये दिया होगा। अब 5 रुपये बुलाने का लग गया तो 105, सही तो है। तो बताए इतने का कितना पैसा दिया होगा? तो 5 रुपये तो ये लग गया और 250 हो तो 10 का गुणा करोगे 250 हो गए, तो 255 रुपये दिया होगा। क्यों? ये प्रश्नावली खत्म हो गई। और कुछ कोई क्वेश्चन जो तुम्हारे डाउट हो? हाँ, पाँचों नंबर देख लो। और जो क्वेश्चन जिनके जो भी डाउट है मुझसे पूछें, और जो लाइव पढ़ रहा है या जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है तो नीचे कमेंट्स कर सकता है। तो जब भी मैं कमेंट्स देखता हूँ तो उनके वो क्वेश्चन एक बार और समझाता हूँ। चलिए पांचों भिन्न से रिलेटेड था, भिन्न से रिलेटेड है। यदि किसी भिन्न के, पहले तो हम इसमें मान लिया करते हैं, ये माना अंश मान लिया जाए कितना यक्स और हर मान लिया जाए वाई, तो भिन्न कितनी हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी यक्स बटे वाई। तो भिन्न हो जाएगी यक्स बटे वाई। कह रहा है यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो यक्स प्लस 6
और y में कुछ नहीं करना, तो ठीक है, बराबर 1/2, भिन्न 1/2 हो जाती, तीर गुणा कर लो, तो 2x + 12 बराबर y, तो 2x - y बराबर -12। क्या तुम्हें बात थोड़ी समझ है? आगे देखते हैं फिर से क्या कह रहा है कि यदि भिन्न जो थी यानी x/y जो थी, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिए जाए, अंश में इस बार कुछ नहीं करना, हर में 7 जोड़ देना, तो 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x बराबर y + 7, समझ रहे? तो 3x - y बराबर 7। समीकरण इसको हम क्या कर लें, सेकेंड, हाँ, तो 2x - y बराबर -12 माइनस प्लस माइनस कट गए, ये कितना हो जाएगा x, ये प्लस जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा 19, 12 7 19, तो अंश आ जाएगा 19। इसका मान यहाँ रख लो, 2 गुणे x का मान 19 रख लो, -y बराबर -12, तो 19 दूना 38, -y बराबर -12 और -38, क्यों? तो y बराबर कितना हो गया, जुड़ गया, 8 2 10, 0 हासिल है 1, 3 1 4 1 5, 50 हो जाता, माइनस कट, हाँ, तो 19/50। अब उत्तर की जांच कर लो यार। अब कह रहा है कि यदि हम लोग अंश में 6 जोड़े होते तो 6 जोड़े होते तो कितना हो जाता, 25, 25/50 बना होता, यानी 1/2, तो 1/2 सही है। अगर हर में 7 जोड़े होते तो ये 19 हो गया, इधर 7 तो ये 57 हो जाता, तो कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है, तो देखो इससे काटो, 1/3 ही आ रही है, अरे 19, मतलब 19 और 50 सही है। ठीक, और किसी का? ठीक है, फिर दोस्तों ये प्रश्नावली खत्म हो गई, हम कल अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।